नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीन राशि के इस स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जो कि दिसंबर, इस साल का आखिरी महीना क्या लेकर आया आपके लिए एक विचार के साथ। देखिए, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी बात माने, वो करें जो हम करना कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वो करें। पर हम एक गलती अक्सर करते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग करते हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको समझा रहे हैं, जो आप उनको बता रहे हैं। बच्चे अक्सर वो करते हैं जो आपने करा है, जो आप देख रहे हैं, आपने कैसा उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किया है। सो वी एग्जाम्पल फॉर योर चिल्ड्रंस। तब वो करेंगे जो आप चाहते हैं, सिर्फ कहने से समझाने से नहीं करेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर किसी के फादर ड्रिंक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर भी चांस है कि उसके बच्चे जो है ना ड्रिंक करेंगे, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज हैं कि भाई पापा ड्रिंक करते थे, तो बी एग्जाम्पल। तब आपके बच्चे आपका सपनों को सच करेंगे। ये तरीका, ये सही तरीका है। अभी बात सिर्फ बच्चों तक ही नहीं है, ये अपने क्लास में भी है, एक टीचर की भी है, एक नेता की भी है, कि उसको एक एग्जाम्पल बनना होता है दुनिया के लिए, तब फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। खैर, ये जो महीना आ रहा है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही बढ़िया है। साल का आखिरी महीना है और एक नई शुरुआत है आपके लिए। वैसे भी दिसंबर के बाद एक नई शुरुआत होने वाली है। तो ये जो विशेष महीना है जिसमें बुध आदित्य योग दसम भाव में बना हुआ है, गुरु अपनी राशि में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, गुरु अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, वहीं जो मंगल है वो महीने के एंड में गुरु की राशि में आ जाएंगे और पूरे महीने वो लगभग आपके नवम भाव में, भाग्य का स्वामी भाग्य के सामने ही बैठा हुआ है। तो बहुत बढ़िया बात है ये। और शुक्र अपनी ही राशि में अष्टम में बैठे हुए हैं। राहु तो प्रथम भाव में आ ही चुके हैं, मीन मतलब 12 काल पुरुष की राशि, इसलिए 12 नंबर दिखाया गया है। और केतु जो है 7वें भाव में, शनि अपनी राशि कुंभ में 12वें भाव में है। तो ये जो स्थिति है शनि महाराज की, गुरु की, ग्रहों के राजा सूर्य की, वो क्या लेकर आई है आपके लिए। चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, धन दौलत है, परिवार है, प्रेम है, स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, और जीवन की कोई भी बात है उसकी बहुत ही गहराई में जाएंगे, डिटेल में बात करेंगे। क्या ख्याल रखना है, क्या रेमेडी हो सकती है, इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, सारी बातें देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुध आदित्य योग को देख लेते हैं। देखिए, बुध आदित्य योग मतलब सूर्य और बुध का योग। कुछ लोग इसको निपुण योग भी कहते हैं, निपुण योग भी कहते हैं। निपुण मतलब किसी चीज में दक्ष होना, किसी चीज को जानना। ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, हमारे आत्मविश्वास के, क्रिएटिविटी के कारक हैं। और बुध जो है बुद्धि है, ज्ञान है, प्लानिंग करना है, किसी चीज को जल्दी से सीख लेना है। बुध छोटी मोटी दिक्कतों का बुरा ना भी मानना, ये भी है। तो ये सब दो ग्रह मिलते हैं, मित्र ग्रह मिलते हैं, तो फिर एक निपुण योग बनाते हैं। क्योंकि ये सारे गुण जो है ना वो किसी चीज में निपुणता के लिए जरूरी है। बुद्धि लगे कहीं पे और विश्वास भी व्यक्ति के पास हो तो फिर कौन उसे हरा सकता है। तो वही योग बना है दसम भाव में, सूर्य और बुध का निपुण योग। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे भैया सूर्य का जो गोचर है वो, सूर्य छठे भाव का स्वामी है और दसम में आ रहा है, तो ये तो छठा भाव तो रोग ऋण शत्रु का है, रोग ऋण शत्रु का। पर सूर्य जो है आपके जो राशि के स्वामी है। अगर आपकी राशि मीन है तो आपके स्वामी कौन हुए? गुरु हुए। अगर आपका लग्न भी है तब भी उसका स्वामी क्या हुए? गुरु हुए। और सूर्य गुरु की बड़ी मित्रता है। गुरु जो है वो गुरु है, सूर्य वो है राजा है। तो आप उनको पुरोहित मान सकते हो, राजा मान सकते हो, सूर्य को राजा मान सकते हो। तो ये जो सूर्य है ये गुरु के मित्र हैं। इसलिए जब ये आपके दसम भाव में, आपके कर्तव्य के भाव में, आपके कार्य के भाव में, आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान के भाव में आते हैं तो आपको प्रेरित करते हैं। आपके अंदर एक ललक लाते हैं चीजों में करने की। आप चमकना चाहते हैं और आप उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। ये तो ये चीज आ गई। ऊपर से बुध यहां पर जब आएंगे तो ये चौथे भाव का स्वामी हुआ, दसम में आ गया। ये राजयोग है। चौथा का स्वामी दसम में आ जाए, दसम का स्वामी चौथे में आ जाए, ये बहुत बड़ा योग है, बहुत विशेष योग है ये। क्योंकि यहां से चतुर्थ भाव को ही देखेगा। और चौथा भाव क्या है? आपका सुख, आपका धन। आप धन से भी ज्यादा ये सुख है आपका। घर है, गाड़ियां, भूमि है, बंगला है, वो चीज जो आपको आराम देती है वो कहाँ चला गया? दसम में। तो दसम के थ्रू, आपके करियर के थ्रू, आपके जॉब के थ्रू, आपके काम के थ्रू, आपकी मेहनत के थ्रू, आपके नाम के थ्रू आपको उन्नति मिलेगी लाइफ में। आपके घर, गाड़ी, जो भूमि, वाहन, बंगला संबंधित कुछ जो है काम है ना, उनमें भी आपको सफलता मिल सकती है इस महीने। इसके काफी स्ट्रांग योग बने हुए हैं। अगर हम और गहराई में जाएं, नक्षत्रों तक अगर जाते हैं तो फिर आप पाओगे कि 5 तारीख है आपका, 14 तारीख और 23 तारीख जो है वो आपके 23 के बाद आपका 31 तारीख महीने जो साल का एंड है, वहां पर कुछ
जॉब से रिलेटेड अच्छी सूचना आपको मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि हो सकती है, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला से संबंधित कोई काम आप करना चाह रहे हो तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, या आप इन फील्डों में हैं, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हो, आप रियल एस्टेट से जुड़े हो, आप किसी तरह की चौथा घर इंटीरियर डिजाइनिंग का भी है, क्रिएटिविटी का भी है, इस तरह के जमीन या भूमि के काम से आप जुड़े हो तो आपको इन तारीखों में सफलता मिलेगी। ये बुध आदित्य योग तो आपके लिए शुभ हो ही गया। जॉब करने वालों के लिए भी अच्छा है, व्यापार करने वालों के लिए अच्छा है। व्यापार वालों में बस थोड़ा सा यही है कि आपको थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन तो रहेगा। जो जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु आ गए। अब केतु थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन लाते हैं। आपका जो पार्टनर है बिजनेस में, उसका जो एटीट्यूड होगा वो थोड़ा सा आपसे डिफरेंट रह सकता है, अलग रह सकता है। और खास करके आपको 6 तारीख जो है उसको थोड़ा ख्याल रखना है अपने बिजनेस व्यापार में। इसके बाद आपका 15 तारीख की रात और 16 तारीख थोड़ा सा सेंसिटिव है आपके काम के लिए, इस बात को आप ध्यान रखें। और आपका 24 तारीख जो है इसके एक आध दिन आगे पीछे, क्योंकि ग्रह बदलते कभी कभी इस तरह से हैं कि रात को 12 बजे के बाद बदल रहा है, अगले दिन के 12 बजे तक है, तो दोनों तारीख कवर हो जाती हैं। ये थोड़ा बिजनेस में आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में, मैरिज के उसमें भी ये जो तिथियां हैं सेंसिटिव हैं, क्योंकि केतु यहाँ आ रहे हैं और इन तिथियों पर केतु का असर बढ़ने वाला है, इसलिए मैंने ऐसे कहा। अब मैरिज लाइफ की बात आई है तो साथ में ये भी मैं बता दूं, ओवरऑल ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत इस महीने मैरिज लाइफ में नहीं है या बिजनेस में नहीं है, बस ये तिथियां थोड़ी सी सेंसिटिव हैं। अगर आपकी खुद की ही जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग हो और नेगेटिव दशा चल रही हो तो बात अलग है। उस समय फिर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। गणेश जी की पूजा, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करें। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष वगैरह है तो ऐसे में आप सुंदरकांड का पाठ, पवन सुत हनुमान की पूजा अवश्य करते रहें, तो फिर आपकी कहीं ना कहीं चीजों में कमी जरूर आएगी। अब हमने जान लिया ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में, युवराज बुध के बारे में कि वो आपके लिए अच्छे हैं। अब आ जाते हैं सेनापति मंगल। सेनापति मंगल से क्या होता है ना, नाम लेने से एक तो हम रेस्पेक्ट देते हैं, जैसे किसी को भगवान श्री राम है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, तो उस चीज का कैरेक्टर दिखाता है, वास्तव में उस चरित्र को दिखाता है। इसी तरह से सेनापति का क्या काम होता है, युद्ध करना, लड़ाई करना, राजा के लिए काम करना, है ना, बहादुरी का काम है। मंगल जो है क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, एनर्जी को भी दिखाता है। और भाग्य जो गुरु हैं उनके भाव में, ये जो भाव है गुरु का है, पिता के भाव में मंगल अपनी ही राशि में जाकर भाग्य नाम का योग बना रहे हैं, सौभाग्य नाम का योग बना रहे हैं। ये रोचक महापुरुष योग नहीं है, वो केंद्र में बनता है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि त्रिकोण में भी रोचक नाम का योग मंगल अपनी अगर राशि में है, कि अपनी राशि में, उच्च की राशि में तो बनाते हैं, पर मेनली केंद्र में ही बनता है। पर भाग्य योग जरूर बना रहे हैं, तो ऐसे में आपको आपके पिता के थ्रू, गुरु के थ्रू कुछ सम्मान मिल सकता है, मतलब स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है। स्कूल वगैरह में अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई लिखाई के लिए महीना अच्छा हो गया। दूसरा, कोई हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जा रहे हो, फिलोसॉफी से संबंधित कोई काम कर रहे हो आप, या कि हाई डिग्री कर रहे हो किसी टेक्नोलॉजिकल स्कूल में या कॉलेज में, तो वहां आपको सम्मान मिल सकता है। आपके माता पिता के लिए भी ये अच्छा है। इसके साथ साथ आपके गुरुओं के लिए भी ये जो समय बढ़िया दिखा रहा है। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ये जो स्कॉर्पियो जो राशि है ना, सीक्रेट्स की राशि है, उतार चढ़ाव की राशि है, रहस्यों की राशि है। पर वो सारे सीक्रेट कोई रहस्य आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप सीक्रेटिवली छुपकर कोई अच्छा काम कर सकते हैं, दान पुण्य, कुछ अच्छी नॉलेज, सीक्रेट नॉलेज, जैसे ज्योतिष वगैरह है, उसको आप देखते हो आजकल, ऑडियो वीडियो या बुक्स वगैरह सुनते हो छिपकर। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं पर साथ में थोड़ा सा ज्योतिष वगैरह भी पढ़ रहे हैं। इस तरह की पॉसिबिलिटी। आपकी मुलाकात किसी गुरु से हो सकती है, टीचर के हो सकती है, ऐसे टीचर से भी हो सकते हैं इससे आप साक्षात नहीं मिल सकते, जैसे इंटरनेट वगैरह पर। इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर मंगल बना रहे हैं। तो मंगल का यहाँ अपनी राशि में होना आपके लिए अति शुभ है, अति शुभ है। और महीने के एंड तक लगभग मंगल आपके यहीं रहने वाले हैं। महीने के एंड में फिर वो आपके धनु राशि में चले जाएंगे। आप ये कह सकते हो धनु राशि में बिल्कुल एंड में जाएंगे, जब इस साल का एंड हो जाएगा। तारीखों की बात करें तो 28 तारीख को धनु में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। और तब भी ये शुभ होगा। 28 के बाद क्या होगा कि मंगल गुरु की राशि में, गुरु मंगल की राशि में गुरु मंगल परिवर्तन आएगा, जिसके बारे में हम अगले साल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एक लगभग आपकी जनवरी आ गया। पर ये भी आपके लिए शुभ है, धन देने वाला होगा, करियर में वृद्धि करने वाला होगा। थोड़ा सा आप अपनी सोहबत का ख्याल यहाँ पे रखना होगा। अब इस मंगल की दृष्टियां शनि पर आ रही है और शनि 12वें भाव में बैठे, फॉरेन यात्रा विदेश के योग बना रहा है, पर साथ में खर्चा कराएगा, आपका खर्चा कराएगा मंगल कि अच्छी चीजों पर खर्चा होगा। यहाँ पर भाग्य के भाव में बैठे मंगल शुभ ही रिजल्ट देंगे। शनि पर आपकी आ रही है तो थोड़ा सा मतभेद आपका बड़े भाई बहन के साथ हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। पर अल्टीमेटली आप करेज दिखाओगे अपने काम में। कार्य अगर आपका अदर स्टेट, अदर पर्सन, मतलब अलग रिलीजन, अलग धर्म, हॉस्पिटल, जेल, फॉरेन टूर, ट्रेवल, कुछ ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ है, आप कोई इस तरह की आपकी फैक्ट्री वगैरह है, आपके यहाँ बहुत सारे काम करते हैं लोग, तो उसमें वृद्धि आने वाली है। कोई बाहर का व्यक्ति या तो आपके कंपनी वगैरह में आ सकता है, फिर आपको कहीं बाहर जाना पड़े, इस तरह के योग भी मंगल बना रहा है।
ऐसे तो ये जो योग है ना वो पूरे महीने ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ही दिन रहेगा। पर हाँ ये जरूर है कुछ तिथियां होती हैं जब उस मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है ग्रहों में नक्षत्रों के कारण। तो ऐसी जो तिथियां हैं वो 8 तारीख है, 8 तारीख को आप ऐसा कह सकते हैं इस चीज के ज्यादा रिजल्ट आएंगे आपके। 17 तारीख है आपकी, 17 तारीख है, और 26 तारीख जो है 25-26 जो तारीख है वो भी इस तरह के गुणों को बढ़ा रही है। अगर आपकी मंगल की दशा महादशा चल रही है तो ऐसे में हनुमान जी की पूजा करना बहुत बढ़िया रहेगा, सुंदरकांड का पाठ करना बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल कोई योग वोग बना रहे ना फिलहाल में, तो आपका जैसे कि प्रमोशन हो सकता है, रह जाए, शायद रह जाए ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प आपके लिए जरूर हो जाएगी अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं। और जैसे हनुमान जी की सतत अपने लक्ष्य के प्रति लगन है ना, जैसे राम के प्रति उनके अंदर भक्ति है कि उनके मन में सिर्फ राम ही रहते हैं, सीना चीरते हैं तो राम लिखा, ये प्रतीक है कि इस तरह की कंडीशन में भी राम उनके मन से जाते नहीं है। तो ऐसी लगन आपकी भी आपके गुरुओं के प्रति, ज्ञान के प्रति, धर्म के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति होनी चाहिए, तब मंगल रिजल्ट देंगे। क्योंकि ग्रह, हमको ऐसा लगता है कभी कभी ग्रह ना हमको रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट नहीं, हमको वैसा बनना पड़ेगा। अच्छे ग्रह कुंडली में भी आप पढ़ोगे, पराशा हो रहा, 7 जातक पारिजात, मंगल अगर अच्छा है तो व्यक्ति वीर होता है, रिस्क लेता है, उसके लिए तैयारी करता है, हार नहीं मानता। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता, वो दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचता कि भैया ये क्या कहेगा या वो क्या कहेगी। प्रतापी होता है, मेहनती होता है। कुछ अवगुण भी होते हैं, उसमें जल्दबाजी रहती है, मंगल इसकी जल्दबाजी होती है, थोड़ा सा कटु बोलने वाला हो सकता है, थोड़ा सत्य बोल देता है। तो वो गुण आपके अंदर आते हैं तभी आपके रिजल्ट आते हैं। अब मंगल की सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर पराक्रम, मेहनत, हार्डवर्क, एफर्ट के लिए तो बहुत अच्छी है, पर आपके पड़ोसी के साथ, आपके साथ वालों के साथ कुछ मतभेद करा सकती है। थोड़ा एंग्री आप हो सकते हो, आपके जो कम्युनिकेशन है कुछ ज्यादा खुला हुआ, स्पष्ट, ऑनेस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से शायद किसी को दिक्कत हो। इस चीज का ध्यान रखें। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि घर जमीन खरीदने के लिए तो बहुत बढ़िया, और व्यापार में भी लाभ कराएगी अगर आपका व्यापार जमीन जायदाद मेटल्स इन सबसे जुड़ा हुआ है। साथ में अग्नि वगैरह से, इंस्ट्रूमेंट से बड़ा हुआ कोई काम है आपका, इलेक्ट्रिकल फील्ड से आप कहीं जुड़े तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पर माता के स्वभाव में, माता से थोड़ा बहुत मतभेद, दोस्तों से थोड़ा बहुत मतभेद यहाँ पर आपका रह सकता है। तो एक तरह से हमने ये सारी चीजें भी देख ली। शिक्षा के लिए अच्छा होगा, एजुकेशन के लिए अच्छा होगा, नौकरी के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए ठीक है, पर थोड़ा सा बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैरिज, प्रेम जीवन में भी कुछ तारीखें मैंने बताई उसके हिसाब के। बाकी आपके स्पाउस को लाभ होगा, स्पाउस की वजह से आपके कार्य में कोई तरक्की हो सकती है, स्पाउस या पार्टनर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, हालांकि डिससेटिस्फेक्शन रहने वाला है। ये जो राहु है जो आपके लग्न में आ चुके हैं, राशि में आ चुके हैं, वो आपको प्रेरित करेंगे कुछ उठने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। और बिल्कुल आप बड़े की तरफ जाएं, पर उसका एक प्लान होना चाहिए, उसकी एक नींव होनी चाहिए। सपनों की तरफ ना जाएं, सपने वो जिसके लिए आपने तैयारी की है तो फिर जाएं। जो सपने आपको सोने नहीं दे रहे हो, आप नींद नहीं आ रही है और आप प्रयास कर रहे हो और आप उस चीज को रेडी कर लिया है, तब तो उसकी तरफ जाएं। तो पर बिल्कुल कई बार होता है ना, जिस चीज का कोई प्लान, मतलब आपको पता ही नहीं है कैसे होना है और एकदम आप घुसे जा रहे हो वहां पर, फिर गलती करोगे, फिर राहु का नेगेटिव आपका असर आ जाएगा। और थोड़ा सा सही रास्तों से चीजों की तरफ जाएं, एडिक्शन वगैरह से बचें। देखिए आपने सुना होगा गुस्से में व्यक्ति अंधा हो जाता है, सुना होगा कि भाई गुस्सा होता है ना, व्यक्ति को समझ में नहीं आता क्या कहना है, कभी कभी अपने से बड़ों को या उस व्यक्ति को भी कुछ कह देता है जिसको नहीं कहना है। पर यह बात सिर्फ गुस्से तक ही नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, मद, मात्सर, इसमें से जो आलस्य है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। आलस्य में व्यक्ति अंधा हो जाता है, बिल्कुल। आलस्य इतनी बड़ी चीज है कि आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपको नींद की झपकी आती है, आलस आता है, तो कभी कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, नींद में है, पता लग गया, पर फिर भी उसको निकल नहीं पा रहे उस आलस से। आपको पता है वहां जाना आपके लिए ठीक है, फिर पर टाल दे रहे हैं कि कल कर लेंगे। अब ये चीज अगर रिपीट हो रही है लाइफ में, हर अच्छी चीज के लिए पता है कि पढ़ना अच्छा है पर नहीं पढ़ पा रहे, तो ग्रह हमारा क्या कर सकते हैं उसमें। इसका मतलब शनि में दिक्कत है, और शनि तो भैया कर्म का रिजल्ट देने वाले हैं, वो आलस से ला ही इसीलिए रहे हैं कि भैया नेगेटिव रिजल्ट आना है। तो आप दो चीज कर लो, पहले ये जो चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, मद, मात्सर, इनके कंट्रोल में ना रहो। कम से कम इनको कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इनके कंट्रोल से बाहर निकलना सीखो, और फिर इनको कंट्रोल करना धीरे धीरे सीखोगे आप, तो आपकी सारे ग्रहों की रेमेडी हो जाएगी। तो जो राहु है ये आपकी प्रतिभा को बढ़ाएंगे। ऐसे तो आप बहुत कुछ करना चाहोगे, बस आपको थोड़ा रखना कि सही तरीके से करना है, और इस चीज में नहीं आना, लालच वगैरह में नहीं आना है, एक्स्ट्रा इमोशन के चक्कर में नहीं आना है। राहु केतु का हमने बात कर ली कि मैरिज लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। प्यार के बारे में अगर बात करें, प्यार, मोहब्बत, ये सब, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है। पर
प्यार के मामले में बस यही है कि हमको ना एक तो थोड़ा सा एम्बिशियस नहीं होना है ज्यादा, स्पाउस का, पार्टनर का, फ्रेंड का ख्याल रखना है, उसके भी इंटरेस्ट को समझना है, उसका भी हमको ख्याल रखना है, तब चीजें बनेंगी। अगर हम अपना ही अपनी पेलेंगे, अपनी अपनी बातें करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। वैसे ठीक है, ऐसा कुछ मतलब महीना जो है ओवरऑल हम ज्यादातर पॉजिटिव पॉइंट्स ही यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद ये जो शुक्र यहाँ पर आए हैं ना, अष्टम का मालिक अष्टम में, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। अष्टम में भले शुक्र चले गए, अपनी राशि में बैठे हैं, तो कुछ गुप्त तरीके से, अनजान तरीके से सडनली आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, या फिर आपके प्रेम जीवन में भी जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रह सकते थे, अचानक से कोई सुधार हो सकता है। कोई पुराना साथी भी आपके जीवन में आ सकता है, कोई गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकता है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, या फिर किसी रिसर्च फील्ड में आप हो, कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ ऐसी चीजें जो अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, उसमें बहुत गहरे जाओगे और वहां से कोई मोती निकाल के आओगे, जैसे कि माँ लक्ष्मी समुद्र में से निकली थी। शुक्र माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये शुक्र है, ये अच्छा है, बढ़िया है, शुभ योग आपके लिए बना रहा है। कोई थोड़ा बहुत प्रयास आपको ऐसा जरूर लगेगा जी, आप बहुत प्रयास कर रहे हो, उसका रिजल्ट आ नहीं रहा है, बहुत दिनों से छुपा पड़ा है, इस महीने भी शायद छुपा रह जाए, पर अल्टीमेटली वो भाग्य की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर अगली साल शायद आएगा। कोई चीज डिले जरूर हो रही है, वो थोड़ा डिले रहेगी, खास करके वो फीमेल से रिलेटेड हो सकती है, आपका भाई बहनों से, या आपके कोई पड़ोसी से, या कुछ कोई ऐसा काम उनसे रिलेटेड हो जो आप चाह रहे थे हो जाए, नहीं हो रहा, ये चीज है। फीमेल्स में आपकी माता, बेटी, कोई भी हो सकता है, फीमेल से रिलेटेड कोई काम आप चाह रहे थे कि उसकी लाइफ में ऐसा हो जाए, वो रुका हुआ है, वो थोड़ा रुका ही रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। पर ये शुक्र आपको धन दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, नॉलेज के लिए अच्छे, विजडम के लिए अच्छे, वाणी से जुड़ा आपका कोई कार्य है उसके लिए बड़े अच्छे रहेंगे। गुरु भी इस चीज को साथ में दे रहे हैं, गुरु और शुक्र साथ साथ में आ गए तो ये राजयोग बन गया। देखिए राजयोग की बात करें, राजयोग कौन बना रहे हैं? गुरु बना रहे हैं, यहाँ पे शुक्र के साथ भी बना रहे हैं साथ में, भले वो आपकी कुंडली के सबसे कारक ग्रह ना हो, पर फिर भी ये राजयोग है। मंगल भी बना रहे हैं, नवम का स्वामी नवम में, भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठकर, और लाज योग भी बना रहा है, लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। यहाँ पे राज और लक्ष्मी योग दोनों मंगल बना रहे हैं आपके। गुरु की जो बुध पर दृष्टि है कि 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि बुध पर आ रही है 10th भाव में, और बुध किसके स्वामी है? केंद्र के स्वामी है आपके। और गुरु जो है वो आपके राशि के स्वामी है, तो गुरु बुध का जो राशि दृष्टि है वो भी राजयोग मतलब पद प्रतिष्ठा प्रमोशन। इसका अर्थ हुआ कि जब भी महीने में बुध और गुरु का प्रभाव बढ़ेगा, आपके कोई पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है। तो गुरु तो 1 तारीख को ही आपका आ रहा है, 1 तारीख बहुत अच्छी है। इसके बाद आपका 10 तारीख बहुत बढ़िया है, 19 तारीख बहुत अच्छी आ रही है। इन तारीखों में कुछ ऐसा हो सकता है जो 28 तारीख के आसपास भी गुरु का प्रभाव बढ़ रहा है कि कुछ बढ़िया हो, अच्छा हो। बुध का प्रभाव कब बढ़ रहा है? बुध के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 12 तारीख बहुत बढ़िया निकल के आ रही है। 12 तारीख जो है 12 दिसंबर आपका। इसके साथ साथ आपका गुरु शनि 12 के साथ साथ आप 22 तारीख जो है ना, 21-22 तारीख वो बहुत बढ़िया बुध का प्रभाव आ रहा है, और 29 तारीख के आसपास भी बुध का प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये तारीखें हैं जब आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि हो सकता है। राजयोग दिखा रहा है। और विपरीत राजयोग कहा जाए तो शनि बना रहे हैं, शनि अपनी ही राशि में बैठकर विमल नाम का राजयोग बना रहे हैं। शुक्र अपनी ही राशि में बैठकर सरल नाम का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये हर्ष है, ये सरल है, ये विमल है, दोनों अच्छे योग हैं। ये आपको कठिन स्थिति से ऊपर निकालते हैं, सडन लाभ दे देते हैं। और हर्ष मतलब हर खुशी होती है, सडन आपको लग नहीं रहा था कि मेरे को छुट्टी मिल जाएगी, छुट्टी मिल गई। कभी कभी राजयोग छोटे छोटे रिजल्ट देता है, डिपेंड अपॉन द कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठा है। विमल अचानक से कोई लाभ हो जाता है, धन आपने कमाया, खर्च हो गया, आपने लगा सब कुछ खत्म हो गया, है नहीं, पर वो कहीं से निकल आया, कहीं से मिल गया, किसी ने उस समय जब आपको आवश्यकता थी दे दिया। विपरीत राजयोग कठिन समस्या के समय कोई हेल्प हो जाना, तो वो दिखा रहा है। ऐसा कब हो सकता है? देखिए 2 तारीख है शनि का, 2 तारीख आ रही है, तो शनि बना रहे ना विपरीत राजयोग। 11 तारीख ये दिखा रहा है आपका। इसके साथ साथ 28 तारीख, ये जो तारीखें हैं ये हैं। इसके साथ साथ शुक्र दिखा रहा है, हर्ष खुशी होना, कोई ऐसी चीज होना। तो शुक्र का जो दिखा रहा है वो आपका दिखा रहा है 4 तारीख को। इसके बाद आप कह सकते हो कि 14 तारीख को, और आपका 22 तारीख, ये जो है ये तारीखें शुक्र को दिखा रही हैं। तो इन दिनों आपको लाभ हो सकता है, अचानक सडन चीजें हो सकती हैं जिनकी आपने एक्सेप्टेशन नहीं की है। तो देखिए हमने स्वास्थ्य की बात करें तो राहु बैठे हुए हैं, और स्वास्थ्य का जो मालिक है 2य भाव में जो गुरु है, तो स्वास्थ्य के हिसाब से हल्का सा ध्यान रखना है। मीठा थोड़ा कम खाना है, लीवर की दिक्कत है तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और एडिक्शन नशे आदि से बचना है। पराक्रम में जरूर रहना है, क्योंकि राहु है, पराक्रम से भी दूर ले जाते हैं कई बार इस तरह के राहु। हम शॉर्टकट से कुछ चीजें करना चाहते हैं, पर याद रखिए शॉर्टकट के जो रिजल्ट आते भी हैं ना, वो जल्दी चले भी जाते हैं। जिस चीज की नींव ना हो जिस घर की, वो ज्यादा ठहरता नहीं है। तो अपनी नींव क्रिएट करें, स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों की तरफ जाएं। वही शनि की जो 7.5 चल रही है वो चल तो रही है, पर चीजें प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉजिटिव ही हुई है आपके लिए अब इस महीने।
जैसे कि मंगल, तो कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। हालांकि वाणी का आप ख्याल रखें, शनि अपनी राशि में 7.5 में बुरा रिजल्ट तब तक नहीं देंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित ना हुआ तो, राहु केतु खराब ना हुए तो। अदरवाइज ये आपको विदेश ले जाएंगे। हाँ, खर्चा थोड़ा बना के रखेंगे, फालतू की थोड़ी भाग दौड़ जरूर रखेंगे, पर शनि की 7.5 आपके लिए उतनी बुरी नहीं है, अच्छी ही है। अगर आपकी कुंडली में शनि हुए तो फौरन से लाभ करा सकते हैं आपको। शत्रु आदि से बचे, फालतू में समय नष्ट ना करें, क्योंकि शनि 12वें भाव में तो एडिक्शन है, कह सकते हैं कि चीज़ों को छोड़ना, थोड़ा सा आलस्य, साफ सफाई से थोड़ा विमुख होना, ये सब चीज़ें ला सकते हैं। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो मंगल पर आ रही है, भाग्य के भाव पर आ रही है जहाँ मंगल बैठे हैं। पर इस सब के बावजूद, क्योंकि मंगल ग्रह का स्वामी वहीं बैठा हुआ है, आपको भाग्य का थोड़ा सा साथ यहाँ जरूर मिलेगा। पिता गुरु की जो कह सकते हैं कि आशीर्वाद से, उनकी बातों को अगर थोड़ा मान लेते हैं तो आपके लिए फायदा रह सकता है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों के ऊपर कि भाई कौन सा त्योहार किस तारीख को आ रहा है, किस तारीख को आ रहा है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, त्योहार बहुत ज़रूरी हैं, त्योहार बहुत ज़रूरी हैं। और इससे पहले हम त्योहारों की तरफ बढ़ें, थोड़ा सा मुहूर्त भी देख लेते हैं, किस चीज़ के लिए कौन सा क्या दिन शुभ रहेगा इस महीने। ये जो मुहूर्त हैं वो नक्षत्र, उस दिन जो नक्षत्र होते हैं, तिथि, करण, योग आदि सबको देख के निकाले गए हैं। तो विवाह की अगर बात करें तो 6, 7, 9, 15। विवाह मतलब एक रिलेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बिजनेस, कहीं ना कहीं एक संबंध, तो उसके लिए अच्छा है। गृह प्रवेश, एक ऐसी जगह जहां पर रहेंगे, कुछ करेंगे, उसकी आपको शुरुआत करनी है, वहां जाना है, उसके लिए 8, 15, 21। नामकरण, किसी चीज का नाम रखना है, संतान का नाम रखते हैं, पर किसी भी चीज का नाम रखना है आपको, उसके लिए 1, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 29। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं आप सोचें कि भैया सिर्फ संतान का नाम, आप किसी अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं, आप अपने किसी बुक का नाम रखना चाहते हैं, आपको शुभ दिन की आवश्यकता है तो आप रख सकते हैं। अन्य प्रश्न, किसी बच्चे को पहली बार हम खाना खिलाते हैं, एक तरह से आप इसको ऐसे से भी कह सकते हैं कि आपकी कोई चीज है और आप उसमें कुछ कह सकते हैं अपना योगदान शुरू करते हैं अपने काम में, कुछ एक नई चीज करते हैं। काम तो आप ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, कुछ उसमें ऐसा ऐड करना शुरू करते हैं। एक तरह से शुभ दिन है ये, और खास करके 1, 7, 15, 18, 21, 22, 28, 29, इस तरह से आप इसको ले सकते। कर्ण भेद, कानों में जो हम छिद्र कराते हैं, फीमेल मेल दोनों के लिए होता है वास्तव में। पहले राजा महाराजा, ऋषि महर्षि सब कराते थे। ये 1, 2, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 28, 29 जो तिथियां हैं, तारीखें हैं, ये उसके लिए शुभ है। दिसंबर की घर से संबंधित कोई काम है, प्रॉपर्टी से, जमीन से रिलेटेड कोई काम है तो 2, 3, 12, 13, 21, 26, 27, 31 तारीखें हैं। और व्हीकल, वाहन से संबंधित कोई काम है, सर्विस करानी है, कुछ करना है इस तरह का, तो 1, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 27, 29। इसका मतलब सिर्फ खरीदना नहीं है, उससे संबंधित कोई भी काम आप कर सकते हैं। और ओवरऑल देखा जाए कि भाई कौन से दिन थोड़े से शुभ हैं, तो 1, 6, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 28 शुभ दिन है। इनमें से भी 25, 28 और 21 तारीख बहुत शुभ है, क्योंकि लगभग बहुत जगह रिपीट हो रही है 21 तारीख पे, काफी शुभ तारीख है। तो ये आगे हमारे शुभ तिथियां। अब आ गए त्योहारों की तरफ। एक तो क्रिसमस है भाई, और भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और क्रिसमस कहीं ना कहीं हिंदू लोग भी बनाते हैं, मुस्लिम लोग भी बनाते हैं, सभी बनाते हैं। एक तरह का त्योहार हो गया जैसे कि जिसको सभी बनाते हैं। तो 25 तारीख का हमारा क्रिसमस है। 12 तारीख की मार्गशीर्ष अमावस्या है। अमावस्या मतलब मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत होगी। ये दिन दान पुण्य के लिए अच्छा है, घर की साफ सफाई के लिए अच्छा है, अपनों की पितरों के नाम से कुछ दान वगैरह करना, वैसे भी किसी की हेल्प वगैरह करना अच्छा है। वैसे भी मैं कहूँगा कि अमावस्या है, पूर्णिमा है, संक्रांति है, हर महीने आते हैं, इस दिन आपको कुछ अच्छा करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। जैसे किसी को देख के आती है ना दया आई, किसी पे आप कृपा करते हो, ये सोच के थोड़ी ना करते हो मेरे को कृपा करनी है, आपका मन कर रहा है आप करते हो उसको, और उससे आपको आनंद मिलता है, वही रियल रेमेडी होती है। ऐसे ही प्रदोष व्रत है आपका 10 और 14 तारीख का, और शिवरात्रि जो पड़ रही है वो आपकी 11 तारीख की है, सोमवार की। तो प्रदोष व्रत सीधी सी बात है आपका संडे का हो गया इस बार। पूर्णिमा 26 तारीख की है। उत्पन्ना एकादशी और मोक्षदा एकादशी, दोनों जो एकादशी है वो शुक्रवार को पड़ रही है आपकी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद संकष्टी जो है वो 30 तारीख की है। और धनु संक्रांति, सूर्य का जो परिवर्तन है, जो मैंने कहा कि भैया महीने के एंड में सूर्य, मतलब महीने के बीच में जो सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं, जो बुध आदित्य योग की बात करी वो आपके 16 तारीख को बन रहा है। उससे पहले सूर्य यहाँ पर है। ये भी आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि आपके मित्र हैं, सूर्य गुरु के मित्र हैं, भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ हैं, राजा और मंत्री साथ में बैठे हुए हैं, तो भैया क्या बात है, आपकी हेल्प करेंगे। तो ये हो गया मेरी तरफ से मीन के लिए राशिफल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो शेयर कीजिएगा, पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपका कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा।
आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, सभी का ख्याल रखेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, करते रहिएगा, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नमस्कार, धन्यवाद।